हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज हम मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे सारे बोर्ड्स की और सारे उन कंफ्यूजन के जो हमें होते हैं कि हम कौन से बोर्ड में एडमिशन लें या फिर हमें किसी बोर्ड से किसी दूसरे बोर्ड में स्विच करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो है वो संस्था है और ये है वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड बोर्ड इन इंडिया। इसका रीजन मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताने वाली हूँ। सीबीएसई स्कूल्स की जो मेन लैंग्वेज है, जो वहां पर लैंग्वेज वो लोग प्रेफरेबली यूज करते हैं वो है इंग्लिश। लेकिन जो जूनियर क्लासेस है लाइक नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी, वो अकॉर्डिंग टू बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से वो लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी भी यूज कर लेते हैं। सीबीएसई के स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, मोर देन 20,000, और कम से कम 220 स्कूल्स हैं उसके 28 अदर कंट्रीज में अदर देन इंडिया। 220 स्कूल्स उसके बाहर के फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। अब देखते हैं सीबीएसई के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले देखते ये है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो काफी फ्लेक्सिबल है। आप उसमें एग्जाम्स में स्कोर करना काफी आसान है, बिकॉज जो सीबीएसई का सिलेबस है वो काफी कॉम्पैक्ट है, काफी आप एप्लीकेशन बेस्ड है। तो इसीलिए उसको आप स्कोरिंग काफी स्कोरिंग माना जाता है। सीबीएसई में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड है कि ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिन लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के स्कूल्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। सो मैनी नंबर ऑफ स्कूल्स आर देयर इन इंडिया। तो वो कभी भी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है स्कूल को चेंज करने में, क्योंकि सेम सीबीएसई स्कूल आपको दूसरे सिटी में भी मिल जाते हैं। सीबीएसई में ज्यादातर जोर दिया जाता है, ज्यादा फोकस किया जाता है साइंस और मैथमेटिक्स पे। सीबीएसई में जो वो स्टूडेंट्स तैयार करते हैं वो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से वो स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा जोर देते हैं साइंस और मैथ्स पर। लैंग्वेज पे या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पे पढ़ाते हैं, स्टडीज उसमें भी होती हैं, बट उसको उतना ज्यादा वो अपने फोकस में नहीं लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सीबीएसई का सिलेबस बेस्ट माना जाता है, बिकॉज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप मेडिकल का ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग का ले लीजिए, या आईआईटी है, जी मेंस है, कुछ भी हो, तो उसमें सीबीएसई के सिलेबस से मोर देन 90% क्वेश्चन उसमें सीबीएसई के सिलेबस से ही आते हैं। तो इसीलिए इसका जितना भी सिलेबस है सीबीएसई का वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप 10th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। सीबीएसई की जो बुक्स है वो एनसीईआरटी की बुक्स हर जगह ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी की बुक्स ही यूज होती हैं। यानी कि सीबीएसई का चाहे कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो या फिर सीबीएसई का एफिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन उसमें सारी बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी की ही यूज होते हैं। इसीलिए आप कभी भी सिटी चेंज करते हैं, आप कभी भी स्कूल चेंज करते हैं, तो आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। इसकी जो बुक्स हैं सीबीएसई की वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। उससे रिलेटेड ट्यूशंस हैं, कोचिंग्स हैं, वो इससे जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाने के लिए आपको जो गाइडेंस के लिए हैं, वो इजीली आपको हर सिटी में सीबीएसई के टीचर्स और कोचिंग्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सीबीएसई का जो एफिलेशन है वो मैक्सिमम कॉलेजेस में है। इंडिया के मैक्सिमम कॉलेजेस सीबीएसई से एफिलेटेड है। तो जब आप स्कूल करके सीबीएसई से स्कूलिंग करके निकलते हैं तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना काफी इजी हो जाता है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए काफी सीट्स होती हैं सीबीएसई एफिलेटेड कॉलेजेस में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीबीएसई में एग्जाम का पैटर्न जो है वो काफी इजी होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती है ये स्टडीज, बिकॉज इसमें 6 to 7 एग्जाम्स होते हैं टोटल, और एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होता है।
अब देखते हैं कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वैसे तो बहुत वाइड एरिया है, बहुत वास्ट स्टडीज हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस थोड़े कम है अगर आप आर्ट या लिटरेचर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो। सीबीएसई में क्योंकि ज्यादातर फोकस होता है साइंस और मैथमेटिक्स पर, तो इसमें आर्ट्स और लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस कम होते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलेटेड है, बट कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने हिसाब से जो है फीस काफी हाई लेते हैं। सीबीएसई के कई प्राइवेट स्कूल्स में काफी हाई फीस होती है। इसके अलावा मैंने अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया है कि इसके कुछ भी ड्रॉबैक्स हैं सीबीएसई के, या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है। इसका पूरा सिलेबस काफी अच्छा है, मोस्ट प्रेफर्ड बोर्ड है इंडिया में, और आप इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द गुड चॉइस। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका एक डिफरेंट बोर्ड होता है, उन सबका एक सेपरेट इंडिविजुअल बोर्ड होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महाराष्ट्र बोर्ड होता है, तेलंगाना गवर्नमेंट का तेलंगाना बोर्ड होता है, यूपी गवर्नमेंट का यूपी बोर्ड होता है। तो ये सारे जो बोर्ड हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर ही है। उसको सभी बोर्ड्स को स्टेट गवर्नमेंट या उसकी बॉडीज ही ऑपरेट करती हैं। इसमें मेन लैंग्वेज होती है जो रीजनल या लोकल लैंग्वेज वहाँ की होती है, उसमें ये ज्यादा जोर देते हैं, उसमें ये ज्यादा फोकस करते हैं इस तरह के बोर्ड्स, बिकॉज इनके बुक्स हैं और या जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम विथ इन द स्टेट से ही होते हैं। तो इसीलिए इनकी जो बुक्स हैं या ये जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन है वो रीजनल या लोकल लैंग्वेज में होता है। जितने भी गवर्नमेंट, मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस फॉलो होता है। आजकल कई सारे जो स्कूल्स हैं उनमें स्टेट बोर्ड फॉलो होने लगा है, बट स्टेट बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो उतना ज़्यादा वाइड नहीं है, उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए जो स्टेट बोर्ड है ये एफिलेशन इसको कम है। काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो सीबीएसई का ही एफिलेशन लेना पसंद करते हैं। देखते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स स्टेट बोर्ड्स के बारे में। इसका सिलेबस बहुत इजी है, इसीलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सीबीएसई के कंपैरिजन में इसका सिलेबस इजी होता है, स्टडीज भी इसमें काफी स्ट्रेस इसमें कम होता है, तो एग्जाम में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इन जो स्टेट बोर्ड्स के स्कूल होते हैं उनमें मैक्सिमम फीस जो है वो काफी कम होती है। तो जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं वो इस तरह जो लेस फीस है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेस स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज सिलेबस कम होता है, स्टडीज लिमिटेड होती हैं, इसीलिए कम स्ट्रेस होता है। इसकी बुक्स आपको विथ इन द स्टेट किसी भी छोटी से छोटी शॉप पर इस स्टेट बोर्ड की बुक्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसकी ट्यूशन आपको लोकल लैंग्वेज में वहां पर आपको पढ़ाने के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगी ट्यूशंस। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि इस स्कूल में जो है स्टडीज उतनी ज्यादा वाइड नहीं होती है, स्टडीज उतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती हैं, तो ये स्कूल्स जो है वो अदर एक्टिविटीज के लिए, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बहुत टाइम इसके स्टूडेंट्स निकाल पाते हैं। तो स्टेट लेवल के एक्टिविटीज में भी ये लोग काफी आगे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, काफी आगे रहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो जरूरी है आपके लिए जानना वो भी देख लेते हैं। ये क्योंकि डिपेंड करता है पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर। तो स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, एजुकेशन के पैटर्न में अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस टाइम टू टाइम वो कर सकते हैं। जिन लोगों की ट्रांसफर वाली जॉब है उनके लिए ये जो बोर्ड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये विथ इन द स्टेट ही रहता है। अगर आपका ट्रांसफर विथ इन द स्टेट किसी सिटी में होता है तो इट्स ओके, आप ले सकते हैं स्टेट बोर्ड में एडमिशन। बट अगर आपका किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है तो ये स्टेट बोर्ड वहां पर काम नहीं करेगा। तब आपको वहां पर जाके या तो उस स्टेट के स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना होगा या फिर आपको स्विच करना होगा सीबीएसई या आईसीएसई में। ये जो स्कूल होते हैं स्टेट बोर्ड्स के, इनमें जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं लाइक लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं, साइंस लैब, फिजिक्स लैब, इनमें थोड़ा उतनी मॉडर्न फैसिलिटीज
अभी तक नहीं है, उतनी ज्यादा एडवांस फैसिलिटीज इनके पास अभी नहीं होती हैं। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है स्विच करने में सीबीएसई और आईसीएसई बिकॉज ऑफ द सिलेबस। इनका सिलेबस जो है वो सीबीएसई और आईसीएसई से बहुत ज्यादा डिफर होता है, तो वो जब कभी चाहते हैं सीबीएसई या आईसीएसई में तो डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। उन्हें कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, इवन क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें काफी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है हमारा आईसीएससी। आईसीएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक प्राइवेट बोर्ड है फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एक्चुअली इसका पूरा जो नाम है वो है CISCE, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसमें दो एग्जाम्स होते हैं, एक तो आईसीएससी जो होता है 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा होता है आईएससी जो होता है 12th क्लास को पास करने के लिए। ओके, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है CISCE। तो आईसीएससी जो है वो 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मेन जो लैंग्वेज है आईसीएससी में वो होती है सिर्फ इंग्लिश। वो इंग्लिश पर काफी जोर देते हैं इस स्कूल में। आप इसको चाहे टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन हो या फिर बुक्स से रिलेटेड कुछ भी हो, ये केवल और केवल इंग्लिश में ही सब कुछ। इनके यहाँ जो इस तरह के जो स्कूल होते हैं उनमें सब कुछ जो है सारे कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है। आईसीएससी के स्कूल्स हैं करीब मोर देन 1000 स्कूल्स हैं इंडिया में, और काफी सारे स्कूल्स हैं बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी। देखते हैं आईसीएससी के कुछ पॉजिटिव। आईसीएससी में किसी भी टॉपिक पर बहुत डीप स्टडी होती है। जहां भी नेसेसरी होता है, जहां भी जरूरत होती है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। और लेंदी होने के कारण स्टूडेंट्स को कभी कभी थोड़ा ये स्ट्रेसफुल लग सकता है। इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है लैंग्वेज पे, इंग्लिश लिटरेचर्स पे। ओके, तो यहाँ पर जो आर्ट्स से रिलेटेड या फिर जो स्टूडेंट्स जो है वो मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए, या आर्ट्स की फील्ड में जो जाना चाहते हैं उनके लिए काफी स्कोप होता है आईसीएससी में। इसमें आप इजी स्विच हो सकता है सीबीएसई से आईसीएससी में, या आईसीएससी से सीबीएसई में आप इजीली स्विच कर सकते हैं। अप टू 5th स्टैंडर्ड कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता है, चाहे आप सीबीएसई में पढ़ा लीजिए बच्चे को, चाहे आप आईसीएसई में पढ़ा लीजिए। अप टू 5th स्टैंडर्ड कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 6th स्टैंडर्ड से कुछ न्यू फीचर्स आ जाते हैं, कुछ न्यू सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई में डिफर हो सकते हैं, बट फिर भी अगर स्टूडेंट में कैपेबिलिटी है तो वो इजीली स्विच कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज के जो कॉलेजेस हैं वो भी एफिलिएटेड हैं आईसीएसई से। तो अगर आप इंडिया के अलावा कहीं बाहर किसी कंट्री में भी, किसी कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, आगे कॉलेज के में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आईसीएसई के स्टूडेंट्स को वहां पर प्रायोरिटी मिलती है। आईसीएसई के स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी बुक्स भी इजीली अवेलेबल है। आप मार्केट में कभी भी सर्च करेंगे तो आईसीएसई की बुक, सीबीएसई की बुक की तरह आईसीएसई की बुक्स भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं ऑल ओवर इंडिया। बिकॉज जो ऑपरेटिंग है इसका वो पूरा न्यू दिल्ली से है, तो सारी बुक्स जो हैं वो आईसीएसई की सभी एफिलिएटेड होती हैं न्यू दिल्ली से ही। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो आप जाने तो बहुत बेटर है आपके लिए। इस आईसीएसई की जो फीस है वो कंपैरेटिवली टू सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ज्यादा होती है, बिकॉज क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें असेसमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए आईसीएसई की जो फीस है वो थोड़ी हायर साइड पे होती है। ये उन पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, बिकॉज जो आईसीएसई के स्कूल्स हैं वो लिमिटेड हैं इंडिया के अंदर। मोर देन 1000 स्कूल हैं केवल। सीबीएसई के जो हैं वो मोर देन 20,000 स्कूल्स हैं। तो ये स्कूल्स कम होने की वजह से अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होता रहता है तो आपको ये बोर्ड चूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आप जिस सिटी में जा रहे हो वहां पर आईसीएसई का स्कूल ना हो।
इसमें एक ही सब्जेक्ट के 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम होते हैं। सपोज कीजिए अगर मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के एक या दो दो या तीन एग्जाम्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में हैं। हायर क्लासेस में अप अबव 6th स्टैंडर्ड मैथ्स के 2 एग्जाम्स हो सकते हैं। 8 9 10th में मैथ्स के 3 एग्जाम्स भी हो सकते हैं। उनके असेसमेंट होते हैं, उनके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स भी अलग होते हैं, जिन्हें आपको टाइम टू टाइम सबमिट करना होता है, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। बट डीप स्टडीज होती हैं तो ओवरऑल ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स की। ये केवल मेट्रो सिटीज में है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। बिकॉज अभी आईसीएसई जो है वो अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं, काफी सारे स्कूल्स उनके और ज्यादा ओपन हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है कंडीशन वो उसमें काफी लिमिटेड है। अभी स्कूल्स काफी लिमिटेड है, लेकिन जितने भी स्कूल हैं वो स्टेट जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, उससे पूरी तरह से एफिलेटेड हैं। सो कोई भी टेंशन नहीं है, आप चाहे सीबीएसई में एडमिशन लें चाहे आईसीएसई एडमिशन लें। थोड़ा सा सिलेबस डिफर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट इसमें थोड़ी डिटेल्ड स्टडी है, थोड़ी डीप स्टडी है। सो अगर आपका जो बच्चा है वो इतना कोप अप कर सकता है, तो आप डेफिनेटली उनको आईसीएसई में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज बोर्ड। कैम्ब्रिज बोर्ड जो है वो अफिलेटेड होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके से। इसे हम IGCSE बोर्ड भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि ये बाहर की यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली इसमें लैंग्वेज है केवल इंग्लिश। और इसके जो स्कूल्स हैं वो इंडिया के साथ साथ 120 अदर कंट्रीज में भी हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी इसके स्कूल्स हैं। अब देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसके स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन उसमें क्वालिफाई भी कर सकते हैं इजीली, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो पूरा बाहर की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो उससे एफिलेटेड है। तो आप जो भी स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल एग्जाम्स में भी, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें ज्यादा फोकस होता है इंग्लिश और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे। इसके जो कैंपस और स्कूल्स हैं वो काफी वेल डिजाइंड होते हैं, काफी मॉडर्न फैसिलिटीज से होते हैं। इनकी लैब्स, इनके स्कूल में जो लैब्स होती हैं, जो लाइब्रेरीज होती हैं, वो काफी मॉडर्न फैसिलिटीज होती है, उसमें काफी आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। काफी वेल डिजाइन कैंपस होते हैं। कुछ और चीजें, कुछ और बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो सिर्फ मॉडर्न मेट्रो सिटीज या 1 टायर सिटीज में ही आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये बहुत लिमिटेड है इंडिया में, इसीलिए इनका एफिलिएशन ज्यादा स्कूल्स में नहीं है। ये उन पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिनके ट्रांसफरेबल जॉब है। रीजन वही है कि आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, अगर वहां पर कैम्ब्रिज स्कूल एफिलेशन नहीं हुआ, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अपने बच्चे को एडमिशन के लिए किसी और बोर्ड में स्विच करना पड़ेगा। इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, बिकॉज जो है सिलेबस, बुक्स, वो सब बाहर की यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। तो आप इसकी फीस जो है वो काफी हायर साइड पे होती है। इसके इसमें पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको इंडिया में किसी और बोर्ड में स्विच करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ दिस सिलेबस। सिलेबस टोटली डिफर होता है। इंडिया में जो हमारे दिल्ली से एफिलेशन है, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड का जो है, वो कोई भी सिलेबस जो है वो कैम्ब्रिज के सिलेबस के साथ इतना ज्यादा मैच नहीं करता है, बहुत ज्यादा डिफर होता है। और इसलिए इसमें टेक्निकल चीजें ज्यादा होती हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटल चीजें ज्यादा होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को किसी और बोर्ड में इंडिया के अंदर स्विच करने में। ये एनआरआईज और जो आप आगे जाके अब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कैम्ब्रिज। बिकॉज इसमें स्टडीज इस तरह की होती है, इसमें सिलेबस इस तरह का होता है कि आप आगे फॉरेन कंट्रीज में जाकर इजीली वहां किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी बुक्स और ट्यूशंस अवेलेबल नहीं है इंडिया में उतनी ज्यादा, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी पर्टिकुलर शॉप में ही आपको इसके बुक्स मिलेंगी। इसके ट्यूशंस या इससे रिलेटेड कोचिंग्स वगैरह सर्च करने में भी आपको इंडिया में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डिफरेंट बोर्ड्स। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि इस बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, या इस बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट में जा सकते हैं या आर्ट्स में जा सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पर। अगर वो कैपेबल हैं तो वो चाहे किसी भी बोर्ड में पढ़ें, वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने बच्चे की एबिलिटीज को देखिए। अगर उसमें इतना है अंदर उसको इतना है कि मैं कर सकता हूँ इस बोर्ड में, उसको इतना ज्यादा उसके अंदर है, सोचने का पावर है कि नहीं मैं इस बोर्ड में कर सकता हूँ, मैं आराम से कोप अप कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उसकी चॉइस के हिसाब से डालिए। या फिर आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से भी, अपनी फाइनेंशियल या फिर अपनी जॉब्स को देखते हुए भी इनमें से कोई भी बोर्ड अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट द बोर्ड्स इन इंडिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू डिफरेंट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।